नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और रोज की तरफ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाल फिलहाल में घटी हुई घटनाओं को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। और इसी कोई क्रम में हम लाए हैं आज का मोटिवेशनल कोट, जो कहता है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि लोग कहेंगे भाई तुम तो कुछ करते नहीं, पढ़ते लिखते नहीं, सारे दिन ऐसे बैठे रहते हो। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो भी बहुत लोग ताने मारेंगे। पर अगर आप निकल जाता है तो लोग क्या कहेंगे कि देखो कितना सिंसियर बच्चा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे निकाल लेगा। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको निंदा से घबराना नहीं है। अगर आप बिलीव करते हो अपने चीज़ पे, आपने जो पढ़ाई की उस पर आप बिलीव करते हो, अपने तरीके पे बिलीव करते हो, तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हो तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द 30th मेंबर टू ज्वाइन द कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। आपदा रोधी अवसंरचना CDRI के गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां सदस्य कौन है? ऑप्शन है ए मडागास्कर, बी जापान, सी चाइना या डी फिलीपींस। जान लेंगे सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मडागास्कर। तो मडागास्कर क्या बना है? तीसरा कंट्री बना है टू ज्वाइन कोलिजन फॉर डिजास्टर रिलेशन। ठीक है, 30वां। तो 30वां बेसिकली मेंबर बना है। टोटल इसमें 30 मेंबर होते हैं इस कोलिजन में, जिसमें कि 23 नेशनल गवर्नमेंट अब तक जुड़ चुके हैं और 7 जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तरह तरह के विश्व भर के, वो इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि रियलाइंस ऑफ न्यू एंड एक्साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन सपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि किस तरह के जो डिजास्टर्स हो रहे हैं हमारे देश में और नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं विश्व भर में, उनसे किस तरह से इसका जो इफेक्ट होता है उसे किस तरह से हम बच सकते हैं, उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये इसका एम है। तो इसकी शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही उनके स्पीच में। और UN क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुआ था सितंबर 2019 में, उसी के दौरान जो है इसकी जो चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की थी और तभी इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे नेशनल गवर्नमेंट्स भी हैं, बहुत सारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट्स भी हैं, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी कई सारे हैं। तो इन सबको मिला के ये जो इंस्टीट्यूट है ये बना है। तो इसमें क्या है, 23 देश हैं अभी और 7 इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन आप मेंशन है वो है। ठीक है, तो CDRI ये इसका सैंपल है और यहाँ पे जो देश है मडागास्कर वो है। ठीक है, मडागास्कर देश यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? ये इंडिया से देख रहे हो, यहाँ पे इंडियन ओशन में है और अफ्रीका के ये पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम लोकेशन सेट करता है मडागास्कर, और भारत के साथ के संबंध भी अच्छे रहते हैं। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच बैंक हैज अनाउंस्ड टू क्रिएट अ डिजिटल बैंक विद इन बैंक। किस बैंक ने बैंक के भीतर डिजिटल बैंक बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या डी इंडियन ओवरसीज बैंक। जान लेंगे सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है क्या? डिजिटल बैंक विद इन बैंक बनाने की। अब ये होता क्या है समझते हैं। तो ये बेसिकली एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है यूनियन बैंक का, जिसके तहत क्या हुआ कि जो भी बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फीचर्स होती हैं, मोबाइल फर्स्ट, कस्टमर सेंट्रिसिटी, मतलब कस्टमर को के लिए काम करना, कस्टमर सेंट्रिक होना, ऑपरेशंस को इन्हांस करना, उसमें एफिशिएंसी लाना, कि जो भी एरर्स हैं वो बैंकिंग मैकेनिज्म में वो कम से कम हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मैक्सिमम यूज़ करके। ठीक है, रिड्यूस TAT मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स टाइम को कम करना। मतलब कि अगर हमने कोई बैंक को रिक्वेस्ट की है और बैंक अगर उसे रिजॉल्व करने में बहुत अधिक समय लगा रहा है, तो कहते हैं कि यहाँ पे TAT काफ़ी अधिक है। ठीक है, मिनिमल क्लिक्स मतलब मिनिमम क्लिक में जो है यूजर उसका काम हो जाए। तो ये सारी फीचर्स हैं, ये प्रोवाइड की जाएंगी इस इनिशिएटिव के थ्रू। ठीक है, तो एक सुपर ऐप लॉन्च करके ये सारी इनिशिएटिव जो है इसमें डाली जाएगी विद इन बैंक। और यूनियन बैंक के CEO कौन है? CEO है किरण राज जी। तो बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में बताएं, CEO और हेडक्वार्टर्स के नाम इंपॉर्टेंट होती हैं। CEO के नाम यहाँ पे दिया हुआ है, हेडक्वार्टर्स के नाम आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो बाय व्हाट परसेंटेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है ए 7%, बी 7.5%, सी 8.2% या डी 8.5%। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7.5%। जी हाँ,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि भारत जो ग्रो करेगा वो 7.5% से करेगा। तो बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि इंडिया रेटिंग्स की भी बात हुई होगी हाल फिलहाल में, अगर करंट अफेयर्स को फॉलो करते होगे तो जो भी रेटिंग्स होती है, अपडेट होती है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो करंट अफेयर्स को आप रेगुलर फॉलो करें, रोज जो वीडियो आती है करंट अफेयर की जरूर देखें। साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके भी होती है वो भी आपको जरूर जानना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टैटिक जीके का पार्ट हुआ कि कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है। तो स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट होती है और स्टैटिक जीके की रेगुलर जो है वो क्लासेस होती है हमारे प्लेटफॉर्म पर, और वो भी आप जरूर देखें, लाइव क्लासेस होती हैं। और लाइव अगर आप मिस कर दिया किसी भी कारण से तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पर जरूर देख सकते हैं, और मिस ना हो इसीलिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 7.5% से भारत ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये पूरा माजरा क्या है ये समझते हैं जरा सा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक प्रोजेक्ट किया है कि जो साउथ एशियन इकोनॉमीज है उनके बारे में, क्योंकि किस तरह से ग्रो करेंगे, और इंडिया को उन्होंने दिया है कि 7.5% से ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो पहले ये प्रतिशत 8% था, पर अब 7.5% हो गया है। रीजन कि यूक्रेन वार के कारण जो है कई जो इस तरह की रेटिंग्स हैं वो चेंज हो रही हैं, क्योंकि जो वार होता है उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ता है। कई सारे जो सप्लाई चेन की चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं, और बहुत तरह की जो परेशानियां होती हैं, पेट्रोल के दाम अक्सर आप देखने सुना होगा न्यूज़ में कि बढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों की जो रेगुलर अपडेट वीडियो होती है वो भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखने को जरूर मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं एडीबी की। एडीबी का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, मास्टुंगी अस्वाका, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसको हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। तो ये भी इंफॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है एडीबी के बारे में जानना। ठीक है, तो एडीबी ने जो प्रोटेक्ट किया है इसका तो यही कारण था कि वार आ रहा है, बट इसने एक पॉजिटिव बात भी कही भारत के बारे में कि भारत में जो कोविड की जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और वैक्सीनेशन की रेट काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से जो ग्रोथ की चांसेस है वो सही है, बट ड्यू टू वार थोड़ी सी इसमें रिडक्शन आ गई है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ही और एक सर्वेक्षण करते हुए ये एजेंसियां जो होती है, जो बैंक होते हैं, वो एक तरह का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा किसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए गुलजार अहमद, बी शाह मोहम्मद कुरैशी, सी हिरान अमानी खान, या डी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। सही उत्तर जानेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गुलजार अहमद। गुलजार अहमद पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और इन्हें इमरान खान ने नॉमिनेट किया है एज अ केयर टेकर प्रेसिडेंट। क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने लेटर भेजा था इमरान खान को और अपोजिशन क्रिएटर शहबाज शरीफ को कि आप एक केयर टेकर प्रधानमंत्री का नाम को सुझाव करें। ठीक है, तो पड़ोसी देशों में क्या घट रहा है और वहाँ के प्रेसिडेंट, जैसे कि प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, ये सब नाम आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पे आप नोट्स बना लो, आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी एसएससी का एग्जाम हो रहा है। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है तो पड़ोसी देशों के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो अक्सर जीके के क्वेश्चन में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो पड़ोसी देशों के बारे में जहाँ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है करंट अफेयर क्लासेस में, वो आप जरूर नोट करें। एग्जाम में आता है तो आपको 1-2 नंबर बनने के पूरे चांसेस हैं। और एसएससी की जो एग्ज़ाम आ रहा है उसकी मॉक टेस्ट है, वो आप सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे लगा सकते हैं। वहाँ पे आपको अपने जो परफॉर्म करेंगे उसकी जो एनालिसिस रिपोर्ट होगी उससे भी आपको क्या होगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय क्या है। हमारा ऑप्शन है ए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, बी वेक्टर बॉर्न डिजीज, सी डिप्रेशन, या डी आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो सही उत्तर है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ये किसका थीम है? वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 का थीम है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका एम है कि वर्ल्ड वाइड अटेंशन प्राप्त करवाना हेल्थ को लेके, हेल्थ के लेकर जो कॉन्शियस है कि सही हेल्थ, अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप किस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप समाज को, आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हो। तो हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, किसी भी तरह की परेशानी आने पर तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो इसी तरह की अवेयरनेस के लिए ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1950 से मनाया जा रहा है। इस वर्ष का थीम अभी हमने डिस्कस किया, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। हमारा प्लैनेट है, हमारा हेल्थ, दोनों की हमें ख्याल रखना है, और हम प्लैनेट का ख्याल रखेंगे तो प्लैनेट भी हमारे हेल्थ का
ख्याल रखेगी। तो प्लानट संबंध यहाँ पे क्या है, पर्यावरण से। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 बाय के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसे नामांकित किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए सरंत कुमार लिमाले, बी के शिव रेड्डी, सी रामदस मिश्रा या डी वासुदेव मोही। तो सही उत्तर जानेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रामदस मिश्रा। जी हाँ, तो इनकी आपकी यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, प्रोफेसर रामदस मिश्रा जिन्हें मिलाएगा सरस्वती सम्मान अवार्ड 2021 का। तो ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, इस सवाल में भी आपने देखा होगा। और ये अवार्ड ने किसके लिए मिला, इनकी जो पोएम का कलेक्शन है मैं तो यहाँ हूँ, इनके पोएम का कलेक्शन है और इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, के फाउंडेशन के द्वारा, और इसके लिए कमेटी बनती है, उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप है। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। कब से दिया जा रहा है, 1991 से दिया जा रहा है। और जो पिछले 10 साल के जो काम रहे हैं उसके आधार पर ये दिया जाता है कि पिछले 10 साल में कोई एक इंपॉर्टेंट ऐसा बुक लिखा गया हो किसी भी भारतीय ऑथर के द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में, उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है प्रोफेसर रामदस मिश्रा को। आपको इस चीज़ों को जरूर ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि द दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज टाइड अप विद गोथे इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड कोर्सेज इन विच लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली। दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड के दिल्ली के सरकार स्कूलों के छात्रों को किस भाषा में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए गोयथे संस्थान के साथ करार किया गया है। ऑप्शन है ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश या डी नेपाली। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जर्मन। जी हाँ, तो जर्मन भाषा सिखाने के लिए ही जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट किसके साथ, गोयथे इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है, कहाँ का इंस्टीट्यूट है, जर्मन लैंग्वेज है तो जर्मन का इंस्टीट्यूट है, जर्मनी का इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में और जानते हैं। तो ये साइन किया है दिल्ली के मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने, दिल्ली की डिप्टी सीएम है, और जर्मन के एम्बेसडर जो है भारत के वाल्टर जे लिंडर, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इसमें क्या हुआ कि जो दिल्ली के बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें क्या किया गया है, उन्हें इसके तहत जर्मन भाषा को सिखाया जाएगा। और जो गोथे इंस्टीट्यूट है ये क्या है, ये बेसिकली एनजीओ है म्यूनिक बेस्ड, म्यूनिक जो है जर्मनी में, वहाँ पे ये एनजीओ है और वर्ल्ड वाइड इनके 159 इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो जो फॉरेन लैंग्वेजेज अगर आप सीखते हो तो उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपको विदेशों में भी एक तो जॉब का बेनिफिट होता है, भारत में भी बहुत सारे ट्रांसलेटर के जॉब होते हैं या कई सारे पोजीशन होते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक ये लैंग्वेज आती है तो आपको एक प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको मौका मिले तो अलग अलग भाषाएं भी सीखनी चाहिए, भारतीय भाषाएं भी सीखनी चाहिए और विदेशी भाषाएं भी जरूर सीखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड डिकोडिंग इंडिया बाबूडम। डिकोडिंग इंडिया बाबूडम नामक नई पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है ए चंद्रचूड़ घोष, बी अश्वनी श्रीवास्तव, सी सुभाष चंद्र गर्ग या डी अंकित वर्मा। सही उत्तर जानेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अश्वनी श्रीवास्तव। डिकोडिंग बाबूडम, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस पर बुक होगी। बाबूडम मतलब बाबू राज, बाबुओं का राज। बाबू का मतलब यहाँ पे सरकारी बाबू, सरकारी जो अफसर्स होते हैं या क्लर्क्स होते हैं वो किस तरह से डोमिनेट करते हैं जनता को। कभी कभी वो उनके साथ व्यवहार सही से नहीं करते हैं या कुछ करप्शन वाली चीज़ें भी होती हैं, तो उन चीज़ों पर ही ये बुक लिखी गई है। इसके ऑथर कौन है, अश्वनी श्रीवास्तव। पब्लिश किया गया वित्सारा पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ये अपनी तरह की पहले बुक है। अपनी तरह का मतलब कि एक जर्नलिस्ट जो है वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जर्नलिस्ट कौन, अश्विनी श्रीवास्तव जर्नलिस्ट है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बुक एंड ऑथर के क्षेत्र में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर नोट करें और अच्छे से इसके बारे में पढ़ें। तो बुक में जैसा कि मैंने बताया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में बता रहे हैं और इसमें उन्होंने 15 सूत्र को दिया, यानी 15 पॉइंट्स दिया है जिसके तहत जो इफेक्टिव गवर्नेंस है वो इनके द्वारा, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके द्वारा कैरी आउट किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके आप जरूर याद रखें। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज टॉप्ड द हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन वर्ल्ड 2022। निम्नलिखित में किस भारतीय ने हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द ईयर
वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हमारा ऑप्शन है ए राधा वेम्बू, बी किरण मजुमदार 100, सी फाल्गुनी नायर, डी नीता अंबानी। सही उत्तर जानेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर कौन है? ये नायका की CEO है, नायका की फाउंडर भी हैं और इनकी जो वर्थ है वो 7.6 बिलियन डॉलर के लगभग है। सी हैज डेब्यूटेड द नंबर 10 ऑन द लिस्ट, यानी कि जो अभी इन्होंने डेब्यू किया इस लिस्ट में और इसमें उन्होंने अभी 10वां स्थान प्राप्त किया है हुडून की लिस्ट में। इसमें जो अदर इंडियंस हैं उसमें कौन है? राधा वेम्बू है 25वीं पोजीशन पर और किरण मजुमदार है 26वें पोजीशन पर। तो इंडिया में टॉप इन्होंने किया है फाल्गुनी नायर जी ने और काफ़ी ही अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि ये एक स्टार्टअप कंपनी है और स्टार्टअप्स का इस तरह का ग्रोथ जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इन्होंने किया है तो काफ़ी इसमें काफ़ी ताली बजाने वाली बात है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हेल्ड अ ग्रांड प्रोग्राम योगा महोत्सव ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे? आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कहाँ भव्य कार्यक्रम योग महोत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन है ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी रेड फोर्ट या डी जामा मस्जिद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रेड फोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया? यहाँ पे योगा महोत्सव नामक एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा, कहाँ पे? रेड फोर्ट में, दिल्ली में, लाल किले में। तो इसका काम क्या था कि जो योगा है उसको प्रमोट करना और योगा में जो डे में अगर जो होता है 21 जून उसमें अभी 75 दिन बाकी है, उसको भी ये इवेंट जो है वो मार्क करता है। तो आयुष मिनिस्टर कौन है भारत के? सर्बानंद सोनोवाल है। ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो साथ साथ आपको इन चीज़ों को भी पॉइंट आउट करते रहना है, आपको चीज़ें तभी याद होगी। अगर आप लिस्ट बैठ के याद करने लग जाओ कि यूनियन मिनिस्टर किस चीज़ के कौन है तो हो सकता है वो आपको याद ना भी रहे, बट आप रेगुलरली इन चीज़ों को पढ़ते रहोगे, न्यूज़ में बार बार आती रहेंगी तो आपको दिमाग में ये चीज़ें सेट होती रहेगी। तो करंट अफेयर्स की वीडियो आप रोज़ फॉलो करें और रोज़ इस वीडियोज़ को देखें। तो ये था हमारा आखिरी सवाल और इसी के साथ समाप्त होता है करंट अफेयर का सेशन। जल्द मिलेंगे अगले करंट अफेयर के सेशन में और तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को लिखिए कमेंट सेक्शन में। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या होगा, जो भी नई नोटिफिकेशन होगी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स। इन सब के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और वर्ल्ड हेल्थ डे पे और स्वस्थ रहें। तो जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।